अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज 11 अप्रैल 2026 है और दिन है हफ्ते का। 3 से 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें रात गए कम की गई हैं, उस हवाले से मुख्तसरन चंद फैक्ट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आपके इल्म में है कि जब से ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से राउंड अबाउट, उसके बाद से लेके अब तक डीज़ल की कीमत में 244 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया था, 244 रुपीज़। और अब जो कमी की गई है वो 135 रुपये फ़ी लीटर डीज़ल की कीमत में कमी की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 109 रुपये फ़ी लीटर अभी भी कीमत ज़्यादा है। इससे आप हुकूमत की इंटेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि नून लीग के ही तर्जुमान थे, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहबा के ही तर्जुमान थे और इकानमी के बड़े माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो डीज़ल रिफाइंड होता है ये 70% पाकिस्तान में रिफाइंड होता है, इसका आलमी मार्केट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता या 30% ताल्लुक़ होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने फार्मूले में हेर फेर करके डीज़ल की कीमत इस कदर ज़्यादा बढ़ाई थी। और दूसरी तरफ आ जाएं कि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और पेट्रोल की कीमत जंग से लेके अब तक अभी भी 108 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 12 रुपये कमी के बावजूद भी 108 रुपये फ़ी लीटर हुकूमत ज़्यादा वसूल कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कीमतें ये दोबारा उस पोजीशन पे नहीं लाएंगे जो जंग से पहले की थी, यानी कि 28 फरवरी से पहले की। और मुज़म्मिल असलम साहब, जो कि फाइनेंस पे और इकानमी पे पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ज़ाहिर है बार बार वो अपने ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट करते रहते हैं कि गुज़श्ता 9 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी के मद में इस हुकूमत ने 1000 अरब रुपए वसूल किए हैं और 129 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी दे के बार बार अवाम पे एहसान जता रही है, बार बार अवाम पे एहसान जता रही है। ये ऐसा ही है कि आपसे कोई मतलब 1000 रुपये कोई जेब से निकाल ले, आप शोर शराबा शुरू कर दें तो 129 रुपये आपके वापस कर दे और आपसे कहे कि चलें जी, ये मैंने आपके ऊपर एहसान कर दिया है। तो गोया हुकूमत ने रात गए जो है अवाम के साथ एक बार फिर हाथ कर दिया है। दूसरी तरफ आ जाए ईरान अमेरिका और ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं, उसमें नजम सेठी साहब ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में एक तज्जिया किया है और कहा है कि जो अमरीकी वफ़द है इसमें जो 2 अफराद हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये जो 2 हैं ये इसराइल के बड़े करीबी समझे जाते हैं, यूँ समझ लें कि उनके एजेंट समझे जाते हैं। माजी में भी उन्होंने जो है मुज़ाकरात किए ईरान के साथ और लारा लप्पे लप्पे लगाए रखा, ये अल्फाज हैं, लारा लप्पा लगाए रखा ईरान को, और इस दौरान वो जंग की तैयारी करते रहे और अगले ही दिन फिर इन्होंने हमला कर दिया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि देखिए ये जो मुज़ाकरात है ये काफ़ी क्रिटिकल नौइयत के हैं, ये 1-2 अदवार में मुकम्मल नहीं होने, क्योंकि इसमें यूएई के इश्यूज़ भी शामिल हैं, इसराइल के भी इश्यूज़ शामिल हैं, लबनान के भी शामिल हैं, सऊदी अरब के भी शामिल हैं और इसके अलावा ईरान के भी हैं, फिर अमेरिका के भी हैं। तो ये अदवार जो हैं ये चलते रहेंगे, लेकिन नजम सेठी साहब के बकौल उम्मीद कम है इन 2 अफराद की मौजूदगी में, जो है कामयाबी की उम्मीद कम है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर जो मामलात थे वो इशू ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका था। ईरान ने ये कह दिया था कि ठीक है यूरेनियम जो हम अफजुदा करेंगे ये 30% से ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मसला ये है, और ईरान ये भी कह देगा कि चले आप आलमी एटॉमिक एनर्जी जो है IAEA को आप इंस्पेक्शन के लिए भेज दें। ये तो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका था, लेकिन अब अमेरिका ने फिर शोर शराबा शुरू कर दिया। जब एक इशू सेटल्ड हो चुका है तो उस पर शोर शराबा 6 माह नहीं दारद, लेकिन अमेरिका का असल मकसद ये है कि ईरान ने जो मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं अब वो इसकी भी इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं। ज़ाहिर है उसको जो है ईरान को बेदस्तो पाक करना चाहते हैं, लेकिन ईरान इस पे जो है वो आमादा नहीं होगा। और फिर नजम सेठी साहब कहते हैं कि शोर शराबा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी बहुत ज़्यादा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अबनाए हरमुज़ को हम दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, यानी अमेरिका और ईरान, और वो ये चाहते
चाहता है कि इससे दोनों कमाएं, यानी 50% ईरान कमाई हो प्रॉफिट में और 50% अमेरिका का प्रॉफिट हो। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बज़िद है, और ज़ाहिर है ईरान इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा, और ईरान ये कहता है कि ये हमारे कंट्रोल में है, इस पे हमारी अथॉरिटी है। तो चूँकि इशूज़ बहुत कम्प्लेक्स नोयत के हैं नजम सेठी साहब के बकौल, तो इसलिए उम्मीद कम है, बट लेट अस सी कि इससे क्या नतीजा बरामद होता है। अब तीसरी तरफ आ जाएं जनाब कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, और वो क्लिप्स ये हैं कि जब OIC कॉन्फ्रेंस होनी थी तो उसमें बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार आपको नज़र आते हैं, और वो ये ऐलानात करते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे ये OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनअक़िद करते हैं। हालांकि 57 कंट्रीज़ की जो है ये कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस वक्त जो है ना ये फतवे नहीं बांटे गए। आज जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो गुडविल जस्चर के तौर पे इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक 9 अप्रैल का लियाकत बाग का जलसा जो है तहरीक इंसाफ ने मुलतवी कर दिया, या मुअख्खर कर दिया, या डिले कर दिया, जो भी आप कहते हैं। तो उस पे भी जो है हुकूमत जो है वो ये कर रही है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। और उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि जब कानून साजी पाकिस्तान के हक़ में हो रही थी, पाकिस्तान जो है फट ऑफ ग्रे लिस्ट में था, और वहाँ से ये हिदायत आई थी कि फ़लाँ फ़लाँ कवानीन में आप तरमीम कर दें। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो ये नून लीग वाले थे, इन्होंने ये कह दिया था कि फ़लाँ फ़लाँ शिके आप डाल दें ताकि हमने जो लूट मार की है वो उसको ख़त्म करने का हमें जवाज़ मिल सके। अगर आपने ये शिकें नहीं डालनी तो हम इस कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हालांकि फट ऑफ के ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान भाई, और ये पाकिस्तान के लिए कानून साजी थी, लेकिन उस वक्त हमने इस पे काफ़ी वीडियोस की थी, आपके इल्म में है, और ये इशू बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो उस वक्त भी ये फतवे नहीं बांटे गए थे, लेकिन यहाँ पे एक लियाकत बाग का जलसा मुअख्खर या मुलतवी करने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने तो हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया था। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, में उनकी वीडियोस देख रहा था, बिलावल भुट्टो नहीं है भाई, बिलावल जरदारी आप कहा करें, नाम को मसख ना किया करें, ये कोई अच्छी रिवायत या अच्छी बात नहीं होती। और आखिरी खबर सुनते जाएं कि जनाब दौड़ जारी है, एक मुकाबला जारी है। वो कल भी मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब ये आसिफ जरदारी साहब की बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, ये जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। और नून लीग वाले अफसर आलम साहब, उन्होंने बाकायदा एक पूरी वीडियो कर दी इस हवाले से कि जनाब नवाज शरीफ ने ईरानी सदर का जो है ना फ़ोन किए थे। नवाज शरीफ के ईरानी सदर के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। ईरान तो बड़ा रिलेक्टेंट था, वो तो मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जो है ना नवाज शरीफ साहब ने फिर जब फ़ोन किए तो वो आमादा हो गए। तो ये एक क्रेडिट लेने की एक दौड़ जारी है। इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि देखिए पाकिस्तान की जो ये अहमियत है, वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटिजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की ये अहमियत है। हाँ, कुछ शख्सियात हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट इस दौर में रही हैं, यानी कि इस तनाज़ो को हल करने में, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान का जो इमेज है, जो आलमी वक़ार है, जो सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है, वो पूरी दुनिया में वो उस हमारा सर जो है वो सब फ़ख्र से बुलंद हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ शख्सियात हैं जिनको ये तकलीफ़ है, तो नवाज शरीफ का नाम लेने वाला कोई नहीं है इस पूरे मामले में, और ना ही आसिफ जरदारी साहब का, तो फिर ये पीछे नहीं रहते और ये चाहते हैं कि ये क्रेडिट इनको दिया जाए, बट हम इनको ये क्रेडिट एटलीस्ट नहीं देंगे। जिन्होंने भाग दौड़ की है उनको हम क्रेडिट देते हैं और उनकी अहमियत को हम तस्लीम करते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि एटमी क़ुव्वत और स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से पाकिस्तान का ये अहम मकाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया।